आज हम लोगों का टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा आज टेंस हम लोगों का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको अच्छे से पता है कि हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे? बताइए। यदि हिंदी सेंटेंसेस के अंत में या है, ई है, या चुका है, चुकी है लगा है, राइट? हम नहीं बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन सिर्फ इसी को मान लेना कंप्लीट ये गलत है। ठीक है, आप इसको मानिए। आपने बचपन से जो सीखा है, अगर हम अचानक से कहेंगे उसको हटा दो, तो बचपन के प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल है। हाँ कि नहीं? अभी भी आपको याद आता होगा ना बच्चों? कहता हाँ देखो, बचपने से बिगड़ल है। देखो यहाँ, ठीक है। अब अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानते हैं? किसी भी टेंस का पहचान वर्ब से होता है। कहां से होता है? वर्ब से। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिलेगा हैज या हैव, और मेन वर्ब मिलेगा वी थ्री में। अब बोले हमको मेन वर्ब नहीं पता है वी थ्री किसका क्या होगा। दो तरह के होते हैं वर्ब। एक होता है जिनका वी टू वी थ्री सिर्फ ईडी लगाने से बन जाता है, ठीक है, उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके से वी टू वी थ्री बनाया जाता है। जैसे लीव का देखिए लेफ्ट लेफ्ट होता है, गो का वेंट गॉन होता है, कट का कट कट ही रह जाता है ना। ये जो जितना भी अलग तरीके से बनने वाला है, उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसका लिस्ट हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, आपके सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर एक बुक दिया गया पीडीएफ, बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर। उसके लास्ट पेज में देखिएगा, दो पेज में V1 V2 V3 का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम टेंस खत्म करने के बाद सबका हिंदी लिखवा देंगे, और एक दिन सुन लेंगे। आप लोग याद मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी सर। और उसमें वो सारे वर्ब्स दे दिए गए हैं जिनका V3 ईडी लगा के नहीं बनाते, अलग तरीके से बनाते हैं। क्लियर है? यानी इरेगुलर वर्ब्स सारे दे दिए गए, पांचों फॉर्म के साथ। पांच फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। जब हमने एसवीओ बताया था तो हमने आपको बता दिया था कि V1 और V5 का नाम प्रेजेंट होता है, V2 का नाम पास्ट होता है, V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और V5 तो बता ही दिए प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे देख लिया हैज हैव हो गया। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि हैज हम किसके साथ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे। ये दोनों डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट कहाँ होगा? तो जाहिर सी बात है वर्ब के पहले होगा, पहले मतलब लेफ्ट साइड में, है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में जब ही रहे, शी रहे, इट रहे, या कोई भी सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन बोलते हैं तो वैसा नाउन जिससे एक संख्या का बोध होता है, राइट। तब वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। और तो नाम भी बोलते हैं तो सिंगुलर नाउन ही होगा ना। जब हमने सिंगुलर नाउन बोल दिया तो उसमें नाम भी तो आ ही गया। यदि हम बोलते हैं रोहित, हम बोलते हैं विशाल, हम बोलते हैं आरती, तो इस एक नाम बोलने से कितने लोग का होता है? सिंगुलर हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यदि हम सब्जेक्ट के रूप में आई लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में वी लिखते हैं, यू लिखते हैं, दे लिखते हैं, या कोई भी प्लूरल नाउन लिखते हैं, तब उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? है। और वर्ब के राइट साइड में तो चलता ही है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकेंड, एम पी टी, अदर वर्ड से चलता है कि नहीं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को लिखना और ये सब को लिखना जरूरी नहीं है। जब हम टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे तो टेंस के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है? आइए, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म से ही टेंस पता चलता है, इसलिए सबसे प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्लियर है सबको? आना बोलते जाओ। चलिए, अब हम लोगों ने ये देख तो लिया, इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे, राइट। तो जैसे आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आ जाइए।
आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसमें एसवीओ कर लीजिए। यदि जिनको दिक्कत हो रहा है, जिनको दिक्कत नहीं रहा डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा कर लिया है, ये वर्ब है। पूरा करने का काम किसने किया है? क्या पूरा किया है? ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब चीजें पता चल गई हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर उनको सही जगह रख दीजिए, अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। यू, यू के साथ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हैव लगेगा ना। कंप्लीटेड योर होमवर्क, अपना होमवर्क के लिए क्या लिखेंगे? योर होमवर्क। बोलिए सर योर कहाँ से आ गया? पीछे के क्लास में जाइए, हमने आपको सिखाया है कि अपना का अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। आई रहेगा तो माई होगा, यू रहेगा तो योर होगा, वी रहेगा तो आवर होगा, ही रहा या कोई लड़का का नाम रहा तो हिज होगा, शी रहा या कोई लड़की का नाम रहा तो हर होगा, दे रहा या कोई भी प्लूरल नाउन रहा तो देयर होगा। ठीक है। अब बोलिए सर हम भूल गए तो जाइए वीडियो देखिए, हमने आपको लिंक दे रखा है, आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। यही एक नाम से हर जगह मिलेगा। दूसरा नाम जो कुछ है तो वो है क्रैक एग्जाम्स। ठीक है। यूट्यूब पे भी यही नाम से मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी यही नाम से मिलेगा, और फेसबुक पे भी इसी नाम से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से चल सकते हैं ऐसे लिख करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, और तो कुछ बचा नहीं ना। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आ जाइए, ये तीन चीजें हमारी जो जैसे हमने वैसे रख ली। ठीक है, आइए बिल्कुल। अब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। यदि नेगेटिव रहता तो एक एग्जांपल नेगेटिव का ले लें कि नहीं ले लें? ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग सिचुएशंस लाइफ के, जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। उसने मुझे नहीं बुलाया है। बुलाया मतलब न्योता दिया है ना। उसने मुझे नहीं बुलाया है। अब जब आप अंग्रेजी करेंगे तो एसवीओ कर लीजिएगा खुद से। बहुत कठिन है क्या? कहां से शुरू करें बोलिए? ही हैज, देखिए ही है तो हैज ही लगेगा ना। नॉट इनवाइटेड मी। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी हो रही है? यहां तक होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद हम अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करेंगे लाइफ के, कि कौन कौन से हालात ऐसे हैं, जी, कौन कौन से हालात ऐसे हैं जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे और किन किन परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उपयोग करते हैं। राइट, इनके यूसेज सीखेंगे, है ना। कौन कौन से हालात जीवन के ऐसे हैं जहां इस टेंस का यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला हालात जो है कि हम किसी भी ऐसे काम के बारे में बात करें जो काम तो खत्म हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका कुछ ना कुछ असर अभी भी हमारे लाइफ में, हमारे आसपास कुछ दिख रहा है। बात गौर से सुनिएगा। काम वो खत्म हो गया मीन्स कि वो काम प्रेजेंट का नहीं है, वो काम कब का है? पास्ट का है। लेकिन उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ इफेक्ट, कुछ इम्पैक्ट या कुछ असर अभी आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे सपोज कि आप खाना खा लिए, मम्मी ने खाना खिला दिया, आप खाना खा लिए। ठीक है। आप अपने कमरे में चले गए। आधे घंटे के बाद दीदी को लगा कि तुम आए हो तब से कुछ खाए नहीं हो, उसने देखा नहीं था आपको खाते हुए। ठीक है। दीदी आके बोल रही है कि बाबू खाना खा लो। ठीक है। आप क्या बोलते हैं? हम खा लिए हैं, बोलते हैं ना। ये एकदम कॉमन सा कॉन्वर्सेशन है घरों में। ठीक है। तो आप दीदी को बोलते हैं दीदी हम खा लिए हैं। आप जब बोलते हैं खा लिए हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है। राइट। आप वो बात बोल के नहीं, आप ये बात बोलते हैं कि हम खा लिए हैं। खा लिए हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट है ना। हाँ या ना बताओ। लेकिन ये काम कब खत्म हुआ है ये बता दो। पास्ट में। आपने क्यों बोला? पास्ट का काम था, आप खा लिए थे, क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप जो खाए थे पास्ट में,
उसका कनेक्शन अभी आप बताना चाहते हैं कि पेट में है भाई, अभी इतना जल्दी जल्दी खिलाओगे कैसे होगा? राइट है कि रॉन्ग है? तो ये हम लोग सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, जो हम आपको अभी बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के बाद कीजिएगा, आप नेचुरली वो चीज ऑलरेडी जान रहे हैं। टेंस सिखाने की चीज है ही नहीं। अपनी अपनी भाषा में हर एक इंसान टेंस का सही उपयोग कर रहा होता है। इवन कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, जो मगही जानते हैं, जैसे बहुत बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो खड़ी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, गांव देहात के माहौल में रहे हैं और वो मगही बोलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? खा ले लिए है, खा ले लिए है। जब वो बोलते हैं खा ले लिए है, गौर से सुनिएगा, तो कहना क्या चाहते हैं? मैंने खा लिया है। तो खा ले लिए है भी कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों आया? क्योंकि खाने का काम उन्होंने पास्ट में किया था। उसका इफेक्ट ये है कि उनका पेट अभी भी भरा हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल सा ये फैक्ट है कि जो काम पास्ट में हो गया, जो काम पास्ट में हो गया, पर प्रेजेंट में उसका कुछ असर है, कुछ असर है, या फ्यूचर में कुछ असर होगा, ये भी हो सकता है। फ्यूचर में असर होगा, तो उस काम को किस टेंस में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। लिखते हैं मतलब जब आप बोलिएगा तो बोलते भी हैं उसी को, उसी टेंस। ठीक है? अब आप बोलिएगा सर बोलते समय इतना सोचेंगे? नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दिमाग अपने आप सोच के सही टेंस मुंह से निकाल देता है। हिंदी में सोच के बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दिमाग अपने आप अंदर काम कर लेता है प्रोसेस का। राइट? तो डिपेंड करता है कि आप किसी भाषा भाषा की माहौल में कितना देर रहे हैं, उसमें दिमाग कितना एक्टिव होगा। एग्जाम्पल है ए और बी के बीच कॉन्वर्सेशन, है ना? आओ खाना खा लो, खाना खा लो। ठीक है? बी बोलता है मैंने पहले ही, या आप नहीं भी लिख सकते, खा लिया है। जब बी ये बोलता है कि मैंने खा लिया है, तो वो एक्चुअली कहना चाहता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है? तो देखिए खाने का काम उसने कब किया? पास्ट में। लेकिन असर अभी है, इसलिए उसने या है के साथ बोला। नेचुरली निकलेगा, वो बोलेगा क्या? वैसे ही निकलता ही है। आया ना? तो इसका बोलेगा कम हैव मील, हैव फूड, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, कुछ भी। ठीक है? ये बोलेगा आई हैव ऑलरेडी ईटेन। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कहना चाहता है आई एम फुल अप, आई एम फुल अप, मेरा पेट भरा हुआ है। वो कहना ये चाह रहा है। ठीक है? ठीक है? खाने का काम पास्ट में हो गया था, खाने का काम पास्ट में खत्म हो गया ना? लेकिन इसका इम्पैक्ट है प्रेजेंट में, इसीलिए हम लोगों ने कौन सा टेंस यूज करा है? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। बोले बीच में ऐसा कैसे आ गया सर? बहुत सारे ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जो उस इम्पैक्ट को दिखाने के लिए और ये कनेक्ट करने के लिए कि काम पहले हो गया, उन वर्ड्स को यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? हम वो सारी चीजें बात करेंगे। ये चीज क्लियर है अभी तक आपको? आना बोलो। एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहते हैं। उस एग्जाम्पल में आपको हम दिखाना चाहते हैं फ्यूचर में इम्पैक्ट। राइट? आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए उदास, आपका दोस्त आया, पूछा क्या हुआ जी, क्यों उदास हो? आप बोलते हैं कि मेरा कलम खो गया है। अभी खोया है? पहले पास्ट में। अभी आप क्यों? उसका असर है कि मन उदास है, अच्छा कलम था, महंगा कलम था, खो गया, या कुछ भी। हाँ कि नहीं? दूसरा, तो इतना टेंशन में काहे है? पापा डांटेंगे। ये असर फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा? है ना? तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें काम खत्म हो गया
लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में होगा। वो सारा सिचुएशन हम लोग अंग्रेजी में कौन से टेंस में लेके जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो मेरा कलम हो गया है, हो गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या बनेगा इसका? आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। देखिए, हैव के साथ भी थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब जरा ये दूसरा सिचुएशन जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई काम हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें कितना हिस्सा हो गया है ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे एक सिचुएशन है कि आप कमरा पेंट कर रहे हैं, ठीक है। पापा बोले, आवाज दिए कि अरे हो गया रे लड़का, सुबह से लगल है। हाँ अभी आधा हो गया है, आधा हो गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आधा हो गया है में आप क्या बताना चाहते हो कि काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ है, लेकिन काम तो अभी भी कंटिन्यू है। तो कोई भी काम जो अभी कंटिन्यू है उसमें आप खाली ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप यूज कर देते हैं। ये नहीं कि ग्रामर है इसलिए आप यूज करते नहीं, आप यूज करते ही हैं ऑलरेडी। हम तो ग्रामर में सिर्फ उसको एनालाइज कर देते हैं चीजों को। बात समझ में आ रही है? ग्रामर में नियम बनाया नहीं जाता है, जो आप उपयोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको आपके आंख के सामने लाया जाता है। आप सबकॉन्शियसली उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोर्स चल रहा है, अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, कोर्स खत्म तो नहीं हुआ है। कहां तक हुआ है? तो हम बोलते हैं इंक्वायरी में कोई बच्चा पूछता है सर कहां तक हुआ है, तो हम बोले सर अभी एसवीओ बता दिए हैं, टेंस टेबल बता दिए हैं, बस दो चीज बताए हैं। मतलब कितना काम पूरा हुआ है ही ना बता रहे। हाँ, यदि हम उसको चाहते हैं कि ज्वाइन कर ले, थोड़ा इम्फेसाइज करना चाहते हैं, तब इस बात को बोलने के तुरंत बाद ही भी बता देंगे कि क्या चल रहा है, अभी तो टेंस ही चल रहा है। हाँ कि नहीं? मतलब क्या है कि ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हम ये इस पर टेंस चल रहा है इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे, हम अभी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जब आप ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि काम का कौन कौन सा हिस्सा या कितना हिस्सा पूरा हो गया है, तो आप अपने आप कौन सा टेंस यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? जरा देखिएगा। तो किसी भी जारी यानी कंटिन्यू काम, एक्शन का कितना हिस्सा या कितना भाग पूरा हुआ है ये बताने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हाँ कि ना? एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप लोग? मैंने आधा कमरा पेंट कर दिया है। आई हैव, क्या भाई साहब बोलिए, पेंटेड कितना? हाफ ऑफ द रूम, हाफ ऑफ द रूम, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। मतलब अभी काम जारी है पेंट करने का, लेकिन हम जारी है को नहीं बता रहे, कितना हिस्सा पूरा हो गया ये बता रहे। तो अपने आप कौन सा टेंस आ गया देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया कि नहीं? आया ना? अच्छा एक चीज और सिखा दें, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट, तैयार है लेने के लिए? होली बोनस। तो जी होली बोनस देखिए ये है कि कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, जो पी बाई क्यू के सेंस में होता है। हाफ लिखते हैं तो 1/2 लिखाता है कि नहीं, 3/4 लिखते हैं तो 3/4 लिखाता है कि नहीं। तो ये जब कोई भिन्न, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बोलते हैं ना। गणित में क्या बोलते हैं इसको? पी बाई क्यू वाला फॉर्म आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए बच्चों, तो यहाँ बीच में ऑफ लगाना जरूरी है, क्योंकि हाफ रूम कुछ लोग बोल रहे थे। बोलो आहू आहू, नोट करेंगे आप लोग प्लीज। कि अब ये कॉन्वर्सेशन ऐसे पलट गया, आपके पापा ने कहा कि तुमने सुबह से
आधा कमरा ही पेंट किया है, ठीक है। तो अब आप देख तो रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, या है ही है, ये है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि काम स्टार्ट कब हुआ था, है ना। और जब काम स्टार्ट हुआ था उसके साथ क्या लगाया गया है, सुबह में नहीं लगा है, सुबह से। बोले से क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो उस समय हुआ पास्ट में, लेकिन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है काम, इसीलिए से लगाना पड़ा। आप नेचुरली, नहीं तो सुबह में खाली खत्म हो जाता तो आपके पापा बोलते तुमने सुबह में आधा ही कमरा पेंट किया था, मतलब अभी कंटिन्यू नहीं है। राइट है कि रॉन्ग है। तो एक एक चीज यहाँ जो लिखा जाता है, बोला जाता है, उससे पूरे सेंटेंस में फर्क पड़ जाता है। हाँ कि ना। आप यहाँ से की जगह खाली में जोड़ दीजिए, अपने आप देखिए आपका हिंदी में सेंटेंस बदल जाएगा। तो हिंदी में जो सिर्फ सेंटेंस बदला, वो सिर्फ सेंटेंस नहीं बदला मेरे प्यारे दोस्त, वो पूरा का पूरा सिचुएशन बदल गया, है ना। तो अभी के बाद से, इस पल के बाद से आप ये आदत छोड़ दीजिए सोचने का कि एक सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस सिर्फ सेंटेंस नहीं होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और एनीबॉडीज लाइफ। ओके। और जब जीवन का हिस्सा है, देन डेफिनेटली इट विल डिस्क्राइब अबाउट समथिंग और सम सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। राइट। हाँ या ना। तो ये जो ट्रांसलेशन वाला मेथड होता है, ट्रांसलेशन बुक से, ये वाला सेंटेंस, तो सेंटेंस कुछ नहीं होता जब तक कि हालात ना हो, जब तक कि सिचुएशन ना हो। ठीक है। लुक एट द बोर्ड। तुमने सुबह से आधा कमरा ही पेंट किया है, यू हैव पेंटेड। ये सही लिख रहे हैं ना। जवाब दो, हाँ ना कुछ भी बोल दो गलत है, बोल दो, इतना भी बोल दो गलत है, फिर हम समझाएंगे कैसे सही है। हा? या हम गौर करेंगे, हो सकता है हम गलत हो। चुप नहीं रहना है। एक बच्चा को बोले बोलता क्यों नहीं है, तो बोला सर पैसा दिया ना सर, बोलना को जरूरी है। भाई साहब यही सोच रहे हैं आप लोग भी क्या। तो खतरनाक स्थिति है। यू हैव पेंटेड कितना, ओनली हाफ। हाफ रूम की, हाफ ऑफ द रूम। कब से भाई साहब, इन द मॉर्निंग की, फ्रॉम द मॉर्निंग। हाँ, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अभी देखिए यहां पर आपको दिखा प्रेजेंट परफेक्ट, ओनली क्यों लगाया, है ना। आधा कमरा ही मतलब मात्र आधा कमरा, तो मात्र के लिए क्या लगाते हैं, सिर्फ आधा कमरा, ओनली। ठीक है। अभी बात आ गया सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग तो था, सिंस क्यों लगाए। ठीक है। देखिए बच्चे, यहां पर हम बोलना चाहेंगे कि जब पास्ट में कोई काम हुआ शुरू, और उस समय से, पास्ट के उस समय से अभी तक पूरा पीरियड को कवर करना है, तो पास्ट के उस टाइम का चर्चा कीजिए, सिंस लगाइए। सिंस इसीलिए यूज ही किया जाता है कि पास्ट का कोई टाइम वहां से लेके अभी तक। बात समझ में आ रही है ना। जब हम बोल रहे हैं कि आधा कमरा ही पेंट किया है, मतलब इस पल, जो पल में बात हो रही है, उस पल की बात हो रही है। कब से, सुबह मतलब बीत गया, बीत गया मतलब पास्ट, उस समय से अभी तक, इसलिए क्या लगा, सिंस लगा। क्लियर है बात। अच्छा ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीके से पढ़ते हैं कि सिंस यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। दो तरह के बच्चे हमेशा क्लास में होते हैं, एक समझ के पढ़ने वाले, रट के पढ़ने वाले। हम हमेशा बोलते हैं समझ के पढ़ना बेहतर है, लेकिन क्या करें, उनका जो सिर्फ रट के पढ़ना चाहते हैं, उनको छोड़ दें कि तुमको हक नहीं है परीक्षा पास करने का, तुमको नौकरी लेने का हक नहीं है, ऐसा कह दें हम उनको, कि उनके लिए भी कोई रास्ता होना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो रास्ता होना चाहिए। तो अब वो रटते हैं कि सेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और रटने में फंस जाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम उनको पहचान में नहीं आता है। हाँ कि ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो टाइम पता करने के लिए आपको घड़ी या कैलेंडर देखना पड़े, वो सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इससे सिंपलेस्ट वे नहीं हो सकता पता करने का, यदि आप रट्टा मारू है तो। रट्टा मारू नहीं है तो आप तो समझ जाइए कि कब से कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की, और उस समय की बात खत्म हो गई कि उससे लेकर के अभी तक की बात कर रहे हैं। तब आप क्या यूज करेंगे, सेंस यूज करेंगे, है ना। रट्टा मार रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस लगता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो टाइम देखने के लिए आपको घड़ी देखना पड़े या कैलेंडर देखना पड़े, वो सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बोले 15 अगस्त से, सेंस के फ्रॉम, 15 अगस्त कहां देखोगे, कैलेंडर में। 1947 से कहां देखो, सेंस लगेगा। 3 बजे से कहां देखोगे,
घड़ी में देखोगे सिंस लगेगा। तो ट्रिक भी है तो भयानक वाला है भाई साहब, हाँ कि नहीं? तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, हम तो सब बांट रहे हैं, ले जाओ ढवे ढकनी। राइट है कि रॉन्ग है? हम देने में कमी नहीं करेंगे, बाकी तुम जितना बड़ा थैला लेके आओगे उतना मिलेगा, हाँ कि ना? ये क्लियर है सबको? हाँ या ना? अच्छा अब पापा को बोलते देखे तो भैया भी चांस ले लिए थोड़ा, हाँ कि ना? बड़ा भाई तो ऐसे ही करता है ना। हाँ, अजीब लड़का है। 6 घंटा में 6 घंटा से आधा ही कमरा पेंट किया है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम काम किए, 6 घंटा काम किए, किसी को नहीं दिखा। आधा कमरा ही पेंट हुआ ही सबको दिख रहा है। मतलब आपके दर्द आपके मेहनत का कोई कदर। चलो बगावत कर दो, हटा छोड़ो। तुमने 6 घंटे से आधा कमरा ही पेंट किया है, पेंट किया है, हाँ या ना? अब फिर से देखिए, आप पेंट किया है मतलब 6 घंटे से, मतलब कि 6 घंटा पहले काम शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। यदि हम 6 घंटा में लिख दिए तो यहां लिखा जाता किया, किया, सिर्फ किया है नहीं आता। तुमने 6 घंटे में आधा कमरा ही पेंट किया, राइट? मतलब काम अब छोड़ दिए। और यहां लिखे 6 घंटे से किया है, मतलब अभी कर रहे हो, अभी तक आधा ही किए 6 घंटा में। बात समझ में आ रहा है? इससे और मे का बहुत फर्क पड़ रहा है, इसको ध्यान देंगे आप? नहीं समझा पा रहे हम? अब जरा देखिए, अंग्रेजी कीजिएगा तो क्या बनाइएगा? यू हैव पेंटेड ओनली हाफ ऑफ द रूम 6 आवर्स, 6 आवर्स। अब यहां सिंस की फॉर, अब यहां फॉर, बोलिए ऐसा क्यों कर दिए सर? ठीक है, आपने कहा पीरियड है, ठीक है, सिंपल है। जो लोग रटेंगे उनके लिए भी बता देते हैं, पहले समझने वालों के लिए, कि आप फॉर कब लगाएंगे? जब आपको यह पता चले कि कितना देर से काम हो रहा है। एग्जैक्ट नहीं कि कब से हो रहा है, कब शुरू हुआ था, लेकिन कितना देर से हो रहा है। कितना देर से हो रहा है तो आप फॉर लगा दीजिए, ठीक है। जो लोग रटते हैं उनके लिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम कैसे पहचानेंगे? इस टाइम को ना तो आप घर कैलेंडर में देख सकते हैं, ना तो घड़ी में देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 6 बजे से बोलते तो घड़ी देखते हैं, 6 बजे एकदम क्लियर पता चलता है कि 6 बजे किस समय, हाँ कि नहीं? लेकिन जब 6 घंटा बोलते हैं तो घड़ी देख के पता नहीं चलता, जोड़ना घटाना पड़ता है कि 12 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे शाम हो गया, तब 6 घंटा करना पड़ता है ना ऐसे। तो कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी पीरियड ऑफ टाइम आ गया। यहाँ क्या लगाओगे? बोलो आहू आहू। सीख पा रहे हो कि खाली आहू आहू है? सीख रहे हो ना सब लोग? तो ये था हम लोग का, देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर और पीरियड ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? अब मम्मी उधर से आई, क्या दुर्दशा है यार। उफ। मम्मी उधर से आई, मम्मी बोल रही अभी तक अलमारी भी पेंट नहीं किया है। मम्मी क्या बोल रही है? अभी तक अलमारी भी पेंट नहीं किया है। मम्मी को तो कम से कम लगना चाहिए 6 घंटा हो गया, खाना खा ले बेटा मेरा, दूध पी ले, चाय पिएगा, इतना बिगड़ गया है तुम? हम्म, वो वाला मंगवा दे। अरे लतखोर, लाज शर्म खत्म कर दिया है, बेवकूफ। अब मंगवा दीजिए, कल से छड़ी रखेगा जी क्लास में। देखो यहाँ सबूत दे रहा है कि हम बड़ा हो गए हैं। देखो यहाँ, देख अब मम्मी ने क्या कहा कि अभी तक तुमने अलमारी भी पेंट नहीं किया है। अभी तक तुमने अलमारी भी पेंट नहीं किया है, मतलब सब आज तुम पे कहरे गिरा रहा बेटा, समझ जा। हाँ? अभी तक तुमने अलमारी पेंट नहीं किया है, यू हैव नॉट पेंटेड अलमारी भी, इवन अलमीरा, इवन
बोले इवन कहां से आ गया सर? भी के लिए, है ना? और अभी तक के लिए क्या लगाओगे बेटा? येट लगाओगे। देखो ये, ठीक है। येट कहां लगा? सेंटेंस के अंत में, एंड में, है ना? और कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस के एंड में। हाँ कि ना? और याद रखिएगा, एक स्पेशल बोनस पॉइंट दे रहे हैं, होली बोनस, भी, है ना? जिसके बाद भी लगा रहे उसके पहले इवन लगा दो। कब? जब झटका लगा कि भी हो गया, ये झटका लगा, तब क्या लगाते हैं? इवन लगाते हैं। कहां लगाते हैं? ये अलमारी भी तो इवन अलमीरा। नहीं समझे बात? तो तीन वर्ड हम लोग सीखे, तीन चीज, सिंस के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के साथ, और येट। कहां पर? ऐसा सेंटेंस के अंत में। अब बीच बीच में बोनस तो मिलते ही जा रहा, ओनली का, इवन का। बोलो आहू आहू, नोटिया लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना? हम ला देते हैं होल स्क्रीन पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस पहले आ गया। चलिए तैयार है। हमने बताया है इडियम्स किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग निकलता है, राइट? और स्पेशल मीनिंग नहीं निकले तो उसको फ्रेज कह देंगे। पहला है, ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स। मतलब क्या? जो बात आप 1000 शब्दों में लिख सकते हैं, वही बात बताने के लिए आपके लिए एक पिक्चर काफी है। हाँ कि नहीं? मतलब पढ़ाई डिस्क्रिप्शन से बेहतर होगा कि विजुअल से बेहतर होगा? विजुअल से बेहतर होगा। राइट है कि रॉन्ग है? एप्पल ऑफ माई आई, हिंदी में इसको कहते हैं आंखों का तारा। जैसे हम बोले माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। मतलब कि बहुत प्यारा होना, ठीक है। जैसे आपके आंख की पुतलियां बहुत प्यारी, आप हर हालत में उसकी रक्षा करते हो, हर हालत में उसको चाहते हो सलामत रहे। द सेम सिचुएशन विद एनीबडी, देन आप उसको कह सकते हो एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल का मतलब होता है अमरूद। हा? क्या होता है तो? अमरूद होता है ना? वो बोल रहा हाँ, वो का होता ही है अमरूद। हम जो बोले वही से। जियो मेरे लाल। एप्पल से एक और आ रहा है इडियम्स मेरे मन में, बता दें? ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कलह का जड़, कोई ऐसा चीज जिसके चलते झगड़ा होता हो। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा किस चीज के चलते होता है? कश्मीर के चलते। तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच झगड़ा किस चीज के लिए होता है? हा? कौन चीज के चलते? लालची? छी, प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगी भाई से। सुन लेगा तो रखियो नहीं बंधवाएगा, बंधवा लेगा पैसों नहीं देगा रखिया में। सोच लो। हम लोग लड़ते हैं भाई बहन से कुछ खाने की चीजों के चलते, नया ड्रेस के लिए आ जाएगा तो पहले हम पहनेंगे, नया जूता आ गया तो पहले हमको चाहिए। हाँ कि नहीं? तो ये सब चीजें आर द एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स। सिबलिंग समझते हैं? सिबलिंग मतलब भगवान नहीं, शिवलिंग, वो शिवलिंग होता है। हम सिबलिंग बोल रहे हैं, SIBLING। सिबलिंग माने सहोदर भाई बहन, जो एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया, ठीक है। कजन्स को सिबलिंग नहीं बोलेंगे, वो भी तो भाई बहन है, लेकिन वो क्या है? कजन्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बैक सीट ड्राइवर। भाई साहब ड्राइवर कहाँ बैठता है, बैक सीट में कि फ्रंट सीट में? लेकिन कुछ ड्राइवर होता है बैक सीट में बैठता है। बोले वो कैसे सर? तो आपको याद आ रहा होगा साइकिल पीछे बैठ के चलाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है, बस हम मस्ती में ऐसे ही बोल दिए। बैक सीट ड्राइवर वो आदमी होता है जो पीछे बैठल रहता है, ड्राइवर अरे अरे दाएं कर दे, वैसे करने वाले लोग मिले हैं कि नहीं? आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे बैठ के वो इंस्ट्रक्शन दे रहा, अरे 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 गियर चेंज करो ना यार, गियर चेंज करो, गियर चेंज करो, अरे बुड़बक दा तेरा के। ऐसा लोग से भेटा है कि नहीं भेटा है? हाँ? तुम्हारे पापा वो इंस्ट्रक्शन देते ही रहेंगे, वो चुप नहीं होंगे, है ना?
वो ऐसे लोगों को बैक सीट ड्राइवर कहते हैं, जो खुद कर नहीं रहे हैं, अब पूरा जितना ज्ञान है सब पे ले जा रहे हैं, ऐसे कर ले भाई, वैसे कर ले भाई, राइट, और उनको करने दे दो आए। खुद दिमाग उनका, वो इनके पापा के लिए नहीं बोल रहे, हम जनरल बात बता रहे हैं। हाँ, बैक सीट ड्राइवर समझे ना, जो एकदम एक्सपर्ट होते हैं क्या क्या करने में, ज्ञान बांटने में, राइट है कि रॉन्ग है? आगे बढ़े, याद होते जा रहा है बच्चों, नहीं बोलते हो? बैक टू द बेसिक्स, आप सब काम कर लिए, मेन मेन वाला शुरुआत वाला चीज भूलते जा रहे फंडामेंटल, तो फिर वापस आपको कहाँ आना पड़ेगा, है ना? किसी बात को समझने या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप एकदम उसके बेसिक चीजों पर जाते हैं, तो कहते हैं बैक टू द बेसिक्स, हाँ कि ना? जैसे बड़ा बड़ा सेंटेंस भी हम तोड़ रहे होते हैं, तो हम एसवीओ आपको फिर उसमें बताते हैं कि देखिए सेंटेंस बड़ा लेकिन एसवीओ से टूटेगा, तो एसवीओ से तोड़ने से पहले बोले बैक टू द बेसिक्स, टेक हेल्प फ्रॉम एसवीओ चैप्टर, राइट? चलिए नेक्स्ट, कौन सा है भाई? बैड हेयर डे। हम पूछना चाहेंगे कुछ बच्चों से, कोई बताएगा? बैड हेयर डे, कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया है। हाँ, बताओ भाई, कोई नहीं बताएगा? बुरा समय, है ना? चलो नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन, है ना? पहला स्क्वायर मतलब चौराहा होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग भी होता है, वर्ग समझते हैं ना? और स्क्वायर का मतलब चौराहा भी होता है। तो एक चौराहा पार कर गए, दूसरा पार गए, तीसरा पार कर गए, फिर लौट के कहाँ आना पड़ा? पहला पर, यानी जहां से शुरुआत किए थे वहीं पहुंच जाना, बैक टू स्क्वायर वन, शुरुआती स्थान पे चले जाना। बॉल एंड चेन, बॉल एंड चेन, जो लोग को पढ़ाए वो जवाब दीजिए, देखिए किताब देखिए, जियो मेरे लाल, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हो तुम। 1.5 मिनट खड़ा रहिए, अब अगला बार से पढ़ के आइएगा। देखिए आपने देखा होगा कैदियों को, खूंखार कैदियों को बांधा जाता है जंजीरों से, और जंजीरों में बड़ा बड़ा लोहे का बॉल रहता है ताकि वो दौड़ के भाग ना सके, राइट है कि रॉन्ग है? तो बॉल एंड चेन का मतलब होता है बड़ी जंजीर, बड़ा बंधन, भारी बंधन, एक ऐसी जिम्मेवारी, एक ऐसा चीज जो आपको फ्रीली मूव, अपने मनमर्जी का करने नहीं दे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बीज वैक्स, बीज वैक्स, अभी बता क्या रहे थे ना, आपका ध्यान कहाँ था? हम ये सब चीजें पसंद नहीं करते हैं क्लास में, इतना लापरवाह होना। बीज वैक्स बताएंगे कोई? बी का मतलब, बी डबल ई बी का क्या मतलब होता है, हमको ये बताइए। मधुमक्खी होता है, और वैक्स का मतलब क्या होता है? नहीं, वैक्स का मतलब मोम होता है। तो मधुमक्खी जो मोम बनाती है उसको बीज वैक्स कहते हैं। तो कोई भी ऐसा, उसका हासिल करना इतना आसान नहीं है, मधुमक्खियों से लड़ना पड़ता है, उनके डंस झेलने पड़ते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको हासिल करने के लिए आपको बहुत दुख, बहुत कष्ट उठाना पड़े, बहुत मेहनत करना पड़े, वो क्या होता है आपके लिए? बीज वैक्स होता है, राइट है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? बिग एप्पल, कोई भी बहुत बड़ा चीज, है ना, उसको बिग एप्पल कहते हैं। बाइंड लीडिंग, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, है ना? अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, मतलब क्या कि अपने खुद नहीं पता है कि क्या करना है, और दूसरा को ज्ञान बांच रहा है। क्लियर है बात? बैठ जाइए, 1.5 मिनट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एकदम पढ़ाई के मामले में सख्त हैं, हम सुनेंगे और आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एक समय तक ये सब मोटिवेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए नहीं। लेकिन हम दो बातें महसूस करेंगे कि आप इंसल्ट फील कर रहे हैं या आप पर असर नहीं हो रहा है, हम छोड़ देंगे बोलना, हम आएंगे, कोर्स खत्म करेंगे, घर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि माथा भूखी नहीं करना है, हम पढ़ाने आए हैं। क्लास 3 और 2 का बच्चा नहीं है कि छड़ी लेके पीटेंगे। मस्ती में बोलना अलग बात होता है कि छड़ी लाओ ये करो, हम सीरियसली ये सब चीज नहीं कर सकते, मेरा तरीका नहीं है। बात समझ में आ रही है?
आपको अपनी जिम्मेवारी से खुद पढ़ना होगा। और मोटिवेशन की बात रही, तो आपके लाइफ में इतना मोटिवेशन काफी है कि इस पढ़ाई के बाद आप सेटल होने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सेटल होने का मतलब ब्याह नहीं हो रहा है नौकरी हो रहा है भाई साहब। दो तरीके से सेटल होता है आदमी, नौकरी हो जाए तो ब्याह हो जाए तो हम अभी ब्याह की बात नहीं कर रहे, पहले किसकी बात कर रहे हैं? नौकरी की बात कर रहे हैं। राइट है कि रॉन्ग है? तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी बोलिए। कहाँ थे? हमने कहा कि जितनी चीजें आप लिख के समझाइएगा उससे ज्यादा चीजें आप एक पिक्चर से समझा सकते हैं। राइट। तो मतलब क्या है कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। क्लियर है? हाँ। हाँ। हाँ? पूछेंगे क्या? कैसे पूछेंगे? जैसे हम बोल दिए एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, आप हिंदी में इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी बोल सकते हैं सेंटेंस बना के समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे आप जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। या हम हिंदी बोल देंगे, बताइए तो आंखों का तारा या बहुत प्यारा को इडियोमेटिक रूप में क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इडियोमेटिक है ना, इडियम्स है ना, तो इडियोमेटिक है ना ये। उसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा बहुत प्यारा का? तो बहुत प्यारा का आप बोलिएगा सर वेरी लवली, ये सिंपल मीनिंग हुआ, ये तो इडियोमेटिक हुआ नहीं, तो हम बोलेंगे इडियोमेटिक क्या होगा ये बताइए। एन एप्पल ऑफ माई आईज। हाँ कि नहीं? तो ऐसे पूछेंगे, या तो सीधा या तो उल्टा। घर चले के? चलो हम 1 बजे तक आते हैं।